भैया आप सब लोगों को राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो भाई, नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं डिविजिबल। डिविजिबल में इस पार्ट में हम लोग करेंगे कि कौन सी डिजिट किस नंबर से डिवाइड होती है, उसको कैसे पहचाने। जैसे 3 से, 9 से, 27 से, 6 से, 7 से, 11 से हम कैसे पहचाने कि ये नंबर इस चीज़ से डिविजिबल है, भाग होता है या नहीं। देखो भाई, पहले हम कर लेते हैं डिविजिबल। बाय 3। तो इसको कैसे पहचाने, जब कोई संख्या दी हुई हो, अगर उसका जोड़ 3 से भाग हो जाए तो वो नंबर भी 3 से भाग होगा। जैसे हम देख लेते हैं, ये नंबर है, ये बताओ 3 से भाग होता है या नहीं। अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे कि ये 3 से भाग होता है या नहीं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना समय थोड़ी ना है। अब हम देखेंगे 3 से भाग, इन सारों का जोड़ 3 से भाग होता है या नहीं। देखो, सारों का जोड़ करने से अच्छा है जो 3 के अलग अलग से पेयर हैं उनको काटते चले जाओ। ये भी 3 से भाग होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। 2 2 4 और 2 6, 6 भी होगा, 6 भी भाग होता है ना 3 से, 3 दूनी 6। तो यानी कि ये सारा का सारा नंबर 3 से भाग होता है। अगला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये बताओ 3 से भाग होता है या नहीं। तो ये नहीं होता। कैसे, 1 2 3 ये 3 से भाग होते हैं, 1 2 3 ये भी 3 से भाग होते हैं, लेकिन एक 3 से भाग थोड़ी ना होता है, उसमें तो शेष फल में ही एक बच जाएगा, तो ये 3 से भाग नहीं होता। ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। 9 से कैसे देखें हम, 9 से भाग होता है या नहीं होता कोई चीज़। चलो, अगर सम सभी डिजिट्स का डिवाइड करे 9 से, तो वो नंबर 9 से भाग होगा। कैसे, मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई नंबर है, इसको देखना है हमें ये 2 से भाग होता है या नहीं होता। तो कैसे पता लगाओगे, तो जी ऐसे पता लगाएंगे। सबसे पहले इन सब का जोड़ करो, इन सब के सब का जोड़ करो। जोड़ क्या आएगा, 8 और 1 9, ये 9 तो सीधा कट गया 9 से। 5 और 4 9, ये भी कट गया। 6 और 3 9, ये भी कट गया। 7 और 2 9, तो ये भी कट गया। तो यानी कि ये नंबर 9 से भाग होएगा। समझ में आ गई। अपने एग्जाम्पल करके देखना, गूगल पे सर्च करना डिविजिबल बाय दिस नंबर क्वेश्चंस, वहाँ निकल के आ जाएंगे, वहाँ से अपना क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट कर लेते हैं 27 का। 27 का भी सेम है, जिसका जोड़, जितनी भी डिजिट का जोड़ जो 27 से भाग हो, वही नंबर 27 से भाग होगा। तो ये करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखो अब हम देख लेते हैं 6। 6 से हम कैसे पहचानेंगे कोई नंबर भाग होता है या नहीं। देखो 6 से पहचानेंगे, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से भाग होता हो, अगर कोई नंबर का जोड़ 2 और 3 से भाग होता हो, तो वो नंबर भी 6 से भाग होगा। कैसे, जैसे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो लास्ट का नंबर 2 से भाग होता है, तो यानी कि ये 2 से तो होता है। फिर से बता देता हूँ मैं, 2 4 8 से भाग होने वाले नंबर कौन से हैं। जिस संख्या का आखिरी नंबर 2 से भाग हो वो होगा। जिस संख्या का आखिरी 2 नंबर अगर 4 से भाग हो तो वो नंबर भी होगा। जिस संख्या का आखिरी के 3 नंबर अगर 8 से भाग हो तो वो भी होगा। 2 वाले समझ गए होंगे आप लोग। अब देख लेते हैं हम
ये नंबर 6 से भाग होता है नहीं, तो ये 2 से तो होता है क्योंकि ये 2 से भाग होता है। 3 से कैसे देखेंगे? इन सब का जोड़ करके देखेंगे कि वो 3 से भाग होता है नहीं होता। 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20 और 1 21। 21 3 से भाग होता है ना, तो ये नंबर भी 3 से भाग होता है। तो यानी कि ये नंबर 6 से भी भाग होता है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये सीधा सा तरीका है, ये याद रख लेना, अपने नोट्स में बना लेना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 7 से कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो उसको कैसे पहचानें? डिविजिबल बाय 7। तो देखो, अगर कोई भी नंबर लिख रखा हो ए बी की फॉर्म में, जैसे 27 27, 32 32, 23 23, तो ऐसे नंबर तो ये तो पक्का है कि ये नंबर 101 से डिविजिबल होंगे। समझ में आ गई? समझ में आई ना? देखो, अगर कोई नंबर ए बी की फॉर्म में हो, जैसे 28 28, 11 11, तो वो नंबर पक्का 101 से तो भाग होगा। तो इससे हमने क्या सीख लिया? 101 भी सीख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 111 नहीं, 7 से कौन सा डिविजिबल होगा? देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं हम। मान लेते हैं नंबर है 65 432 577, ये कोई भी नंबर मान लिया हमने। अब इस पे हमने 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये 3 का पेयर बना लिया, पीछे से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। 3 3 के पेयर बना लिए और ये पेयर बना लिए। इसमें 2 का पेयर बन रहा है तो 0 आगे लगा दी, 3 का पेयर बन गया। समझ में आ गई? अब जो भाई एक छोड़ के एक नंबर है उनको सबसे पहले ऐड करना है, तो सबसे पहले इसको और इसको ऐड कर दो। तो कितना आएगा? 7 और 5 12, 7 और 7 14, 5 और 1 6, 642 आ गया। 642 में से दो जो अदर अल्टरनेट नंबर है उसको माइनस कर दो। तो यानी कि 642 माइनस अदर कौन सा नंबर बच गया? ये 432। तो कितना आ गया? 0 1 2, 210। अब देखो, ये 210 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जाम्पल। 1 4 6 7 9 3 5 6 1 0 और 2। सबसे पहले क्या बताया था? पीछे से 3 3 के पेयर बनाने हैं, 1 2 3। अगर ये 3 का नहीं बनता तो इसके आगे 0 लगा दो। अब सबसे पहले इसको और इसको ऐड करो, कितना आएगा? 9 और 2 11, 7 और 1 8, 6 और 1 7। समझ में आ गया? अब इन दोनों को ऐड करो, 6 और 4 10, 5 और 2 7, 3 0 0। अब 781 में से 370 घटा दो, कितना आएगा? 1 7 और 1 8, 4 और 3 7। अब ये क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? 7 पंजे 35, 6 7 पंजे 35 और 6 41, 7 6 42, 7 उस्ते 49, 7 8 56। तो ये 7 8 56 पे जाएगा और 5 बचेगा रिमाइंडर में। तो यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 7। समझ में आ गया ना तरीका? ऐसे करते हैं। अगर इस नंबर को अलग से देखोगे ना तो
तो भी ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है जी, 101 से भी बता दिया कि 101 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, जो ए बी की फॉर्म में लिखा हो, यानी कि 1 0 1 0 1 2 1 2। समझे? चलो अब कर लेते हैं 11 से डिविजिबल बाय 11। तो जी इसको कैसे पहचाने कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है? ये भी अच्छा तरीका है। देखो कोई भी नंबर ले लो, 4 5 7 3 0 1 2। अब जो भी अल्टरनेट नंबर है राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर देना। ये है, ये है, ये है और ये है, इनको ऐड कर दो। ऐड करके कितना है? 2 और 0 2, 7 और 2 9, 9 और 4 13। अब इनको ऐड करो, 1 3 और 5, 5 और 1 6 और 3 9, ये 9 आ गया। अब 13 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 4। समझ में आ गई? अब ये देखना है कि जब हम इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, या तो वो नंबर 0 आना चाहिए उनका डिफरेंस, या फिर वो 11 आना चाहिए, या फिर किसी 11 का मल्टीपल आना चाहिए। समझ में आई? या फिर मल्टीपल ऑफ 11, इन तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। या तो 0 आए डिफरेंस, या उनका डिफरेंस 11 आए, या उनका डिफरेंस कोई भी 11 का मल्टीपल आए। 11 22 33 44 55 66 कोई भी आ जाए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी में। एग्जाम्पल इस प्रकार है, 7 1 9 4 0 0 9 और 7 16, 4 और 1 5, 16 में से 5 घटाएंगे कितना बच गया? 11। तो यानी कि 11 आ गया ना, 11 का मल्टीपल, तो यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई? ये सिंपल सा तरीका था। आप लोगों को मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इतना कर लो बहुत है, ग्रुप डी के लिए मोर देन सफिशेंट है। कल से हम अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल से देखते हैं क्या करेंगे। सो क्लास के साथ रहे। कल से मैं सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा अगले 2 दिन तक, 15-15 20-20 मिनट की लूँगा, उसके अंदर क्वेश्चन डालूंगा, आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, साथ में मैं करूँगा, तरीका बताऊँगा, ईजी से ईजी क्वेश्चन लूँगा। और उनका ट्रिक बड़ी खतरनाक होगी, जिसके अंदर ट्रिक्स लगेंगी उसके अंदर फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इतना ही था। और अपने किसी दोस्त के साथ ये शेयर कर सकते हो आप लोग, अगर पसंद आए तो, कि अगर किसी का भला करना हो तो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड साइनिंग आउट।